Hello dear students, I am Ashish Kumar from Golden Future Public School. In the previous class we have already learned about the 5 types of methods of cooking food. इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि 5 प्रकार से जो है हम लोग भोजन को पकाते हैं, जिसमें है बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग। आज हम पढ़ेंगे आज हम लोग इस बार पढ़ेंगे raw vegetables and fruits. Many food items such as fruits, nuts and some vegetables are eaten raw. They are tasty to eat. Salad which contains raw vegetables is really tasty and good for health. तो कुछ हम लोग कच्चे सब्जियों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे खीरा है, कुकुम्बर है, हम लोग कच्चा ही खाते हैं, पपाया है, पपीता हम लोग कच्चा ही खाते हैं। तो कुछ ऐसे बादाम हैं, नट्स हैं, मतलब बादाम हैं, कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं जो हम लोग कच्चा ही खाते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि पका करके खाते हैं, लेकिन बहुत ऐसी सब्जियां, फल हैं, बादाम हैं जो हम लोग कच्चा ही खाते हैं। दे आर टेस्टी टू ईट, क्योंकि वो कच्चा में ही टेस्टी होता है और डाइजेस्टेबल भी होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे हमको न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे सलाद विच कंटेन्स रॉ वेजिटेबल्स इज रियली टेस्टी एंड गुड फॉर ऑल। हम लोग जैसे कि सलाद का इस्तेमाल करते हैं, क्या गाजर थोड़ा दे देते हैं, थोड़ा सा हम टमाटर को काट देते हैं, थोड़ा सा हम प्याज को काट देते हैं, थोड़ा सा खीरा को काट देते हैं और हम लोग भोजन में इस सलाद का इस्तेमाल करते हैं। इस भोजन को सुपाच्य भी बनाता है और बहुत गुणकारी होता है। तो इससे हमारा टेस्टी होने के साथ साथ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने के साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। रॉ फूड नीड्स एक्स्ट्रा केयर। अब कहते हैं कि इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। किसके लिए? कच्चे भोजन के लिए। तो क्या उसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ती है? फूड आइटम्स विच आर ईटन रॉ मस्ट बी वॉश्ड प्रॉपर्ली बिफोर कटिंग देम। इफ वेजिटेबल्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग देयर विटामिन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट। अब क्या है कि जब हम लोग भोजन को, जब कच्चा सब्जी का या कच्चा कुछ फल का, जैसे कि मान लीजिए सेब या कोई भी पपाया वगैरह कुछ भी खाते हैं, बहुत लोग कच्चा पपाया भी खाते हैं, नमक डाल करके उसमें छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं, उसको खाने से भी बहुत लाभ करता है, पेट साफ करता है। लेकिन उसको अगर हम ठीक से धो नहीं लेते हैं, या कोई फल को हम यदि कच्चा भी खाते हैं कोई भी, तो बिना धोए अगर सब्जी को, या जैसे खीरा है तो उसको बिना धोए अगर हम खाते हैं तो वो नुकसान कर सकता है। उसको हमको अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए काटने के पहले, और फिर उसके बाद क्योंकि और काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। अभी तक बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। अब जैसे आलू है तो उसको क्या करते हैं, पकाना है तो पकाने के पहले भी बहुत लोग क्या करते हैं, पहले काट लेते हैं उसके बाद धोते हैं। तो ये अच्छा तरीका नहीं है। पहले हमको क्या करना चाहिए, पहले सब्जियों को धो लेना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। या फिर कोई फल खाते हैं तो काट करके धोएंगे तो क्या फ़ायदा, पहले हम उसको क्या करेंगे, धो लेंगे, उसके बाद फिर उसको काट करके हम उसको खाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका होता है। नहीं तो क्या होता है, उसका विटामिन्स और मिनरल्स क्या होता है, धो लेने से चला जाता है, फिर हमको पूरा उसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल पाता है। सम फ्रूट्स आर ओवर राइप एंड रोटेन फ्रूट्स मस्ट नॉट बी ईटन। कुछ क्या होते हैं, ओवर राइप करने का मतलब बहुत ज़्यादा पका हुआ हो जाता है और वो सड़ जाता है। बहुत लोग हम लोग देखते हैं कि आम वगैरह, जैसे गर्मी का दिन है, आम है या लीची कुछ भी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा पक जाता है, तो थोड़ा स्वाद उसका अजीब टाइप का लगता है ना। तो उस चीज़ को हमको नहीं खाना चाहिए, उससे नुकसान होता जाता है। बहुत ज़्यादा पका हुआ और या सड़ा हुआ होता है तो हमको देखना पड़ता है, उसमें पिल्लू वगैरह भी हो जाता है, उसको नहीं खाना चाहिए। उससे सेहत का हमारा बहुत नुकसान पहुंचता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो उससे हमको अवॉइड करना चाहिए। ईट फ्रूट्स इमीडिएटली आफ्टर कटिंग। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत जिनको जानकारी नहीं होती है, वो फ्रूट को काट लेते हैं और बहुत देर तक 2-3 घंटे तक छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, फ्रिज में भी नहीं रखना है। काटने के बाद हमको तभी काटना है जब हमको खाना है, और ऐसे फ्रिज में रखना है तो आप उसको काटने के बाद ना रखें, पहले से आप उसको बिना काटे रखें। अब जितना खाना है उतना ही काटना है, काटने के बाद तुरंत उसको खा लेना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। सम हॉकर्स सेल कट फ्रूट्स, फ्लाइज सिट ऑन दिस फ्रूट्स एंड डिपॉजिट हार्मफुल जर्म्स ऑन देम। वी शुड नॉट ईट सच फ्रूट्स। क्या होता है, बहुत दुकानदार भी, हॉकर्स जो होते हैं, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, फ्रूट सेलर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सब्जियों को काट देते हैं। अभी भी जैसे हम लोग देखते हैं वाटरमेलन का समय आ गया, तरबूज जिसको बोलते हैं, वो काट के रखते हैं। कुछ तो केयर करते हैं, कुछ केयर नहीं करते हैं, उसमें मक्खी वगैरह बैठता है और उसी को फिर हम लोग खरीद लेते हैं। तो वो मक्खी पता नहीं कहाँ से आता है, अपने साथ डस्ट वगैरह गंदगियों को लाता है और फिर वो उसको हम लोग जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया को कुछ भी उसके साथ खा सकते हैं। इसलिए हमको देखना चाहिए कि हम जहाँ से खरीद रहे हैं सब्जी, वो उसको ढक करके रखा है कि नहीं, पहले से काटा हुआ तो नहीं है। इस चीज़ को हम लोग को देखना चाहिए। अनकवर्ड पहले से वो सब्जी या फल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया जमा हो जाता है, उसमें चिपक जाता है, जिसको हम लोग खाते हैं तो नुकसान होता है। फिर है इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है,
हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कच्चे सब्जियों और कच्चे फल को खाने में हमको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, ये हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या क्या हमको इसके लिए एक्स्ट्रा केयर देना पड़ता है। और हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे जैसे कि हमको काटने के पहले जो है धोना चाहिए, काटने के पहले ही सब्जियों को फल को धो लेना चाहिए, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। Preservation of food. Food is spoiled by germs like bacteria and molds. Food can be preserved by providing conditions in which germs cannot live. For example, bacteria and molds need air to live, so you must put fruits in airtight containers. Dear students, हमको फूड को प्रिजर्व कैसे करना होता है। हम लोग जानते हैं कि फूड जो है नष्ट हो जाता है किसके द्वारा, जर्म्स के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया और जर्म से हमको उसको बचाना पड़ता है। इसके लिए हमें कोई कंटेनर में जिसमें हम फूड को रखते हैं, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि सामान कुछ खरीदते हैं, बहुत ऐसे सामानों में लिखा रहता है कि कीप द कैप टाइटली, मतलब ये ढक्कन को पूरा टाइट करके इसको बंद करके रखें, नहीं तो क्या होगा उसमें हवा लग जाएगा। हवा के माध्यम, हवा नहीं लगता, हवा क्या लगता है, उस हवा में बैक्टीरिया होता है, कोई जर्म्स होते हैं जो हवा के माध्यम से हमारे फूड में आ जाते हैं, फूड आइटम्स में, उसको ख़राब कर देते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको पूरा टाइटली पैक्ड रखना चाहिए ताकि बाहर का कोई हवा जिसमें जो बैक्टीरियल हो सकता है, जिसमें मूल्स हो सकता है, जिसमें हमको तो पैक रखना चाहिए जिससे कोई बाहर का, अगर हम ढक्कन को टाइट नहीं रखते हैं तो बाहर का हवा उसमें आ जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया उसमें प्रवेश कर सकता है, जर्म्स प्रवेश कर सकता है, जिससे क्या होगा वो हमारा फूड, वो चाहे वो फ्रूट भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है। तो हमें इस तरह से प्रिजर्व करना होता है। एक पॉइंट दिया है, डू यू नो द ग्लूकोज ड्रिप गिव्स स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि एक ग्लूकोज का, जैसे डाबर कंपनी, बहुत सारी कंपनियों का ग्लूकोज आता है जिसको हम लोग लेने से कहा जाता है कि बहुत जल्दी हमें एनर्जी मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्लूकोज फाइनली हमको भोजन से प्राप्त करते हैं और हम डायरेक्ट यदि ग्लूकोज को ही ले लेते हैं आहार के रूप में तो हमें बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाती है और हमें स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो ये पॉइंट दिया था, एक फैक्ट है कि द ग्लूकोज ड्रिप गिव्स अस स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। तो बिना खाना खाए अगर हम चाहते हैं कि तुरंत हमको एनर्जी मिल जाए तो ग्लूकोज जो आता है, ग्लूकोज का पाउडर आता है, उसको हम यदि वाटर के साथ मिला करके ले लेते हैं तो हम बहुत जल्दी एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमें ताकत मिल जाती है। Bacteria cannot survive at very low temperature, so milk, eggs, meat and vegetables are preserved by keeping them in the refrigerator. तो ये जो बैक्टीरिया होता है, मूल्स होता है, ये सब थोड़ा इनको हीट की ज़रूरत पड़ती है। अगर बहुत टेम्परेचर को हम कम कर देते हैं, मतलब ठंडा कर देते हैं टेम्परेचर को, मतलब ठंड का मौसम में, या फिर हम जब फ्रिज का इस्तेमाल करके, फ्रिज का यूज करके रेफ्रिजरेटर में जब हम फल को, सब्जी को या कुछ ऐसे चीज़ों को जिसमें हमें डर है कि इसमें जर्म्स हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तो वो बैक्टीरिया क्या होता है, उतने ठंड में नहीं सर्वाइव कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। इस कारण से दूध को, अंडे को, मांस, मछलियों को, सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। बहुत सारी दवाइयों को भी ठंड में फ्रिज में रखा जाता है ताकि वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और भी एक तरीका होता है पेस्चराइजेशन का, जैसे दूध को पहले गर्म कर लिया जाता है, तो गर्म करने से उसका जो बैक्टीरिया होता है मर जाता है। लेकिन बहुत कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गर्म करने पर वृद्धि कर जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, खासकर दूध के लिए ऐसा प्रोसेस किया जाता है। फिर उसी दूध को जब गर्म कर लेते हैं उसके बाद फिर उसको कुछ बैक्टीरिया जो बच जाता है उसको ही मारने के लिए फिर फ्रिज में उसको दूध को रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, तुरंत गर्म करके फिर तुरंत ठंडा करने से जो भी बैक्टीरिया बचा हुआ रहता है दूध में वो मर जाता है। तो ये एक व्यापक पैमाने पर, लार्ज स्केल में, जो कमर्शियल व्यू से जो दूध का व्यापार करते हैं तो वो ऐसा करते हैं ताकि दूध में कोई भी बैक्टीरिया, कोई जर्म्स ना पनप पाए, उसका ग्रोथ ना हो पाए।